हमारा मस्तिष्क एक विशाल भंडार कक्ष है जिसमें हम अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रत्येक घटनाओं को सुरक्षित स्टोर किया जा सकता है। इस भंडारण कक्ष की बहुत विचित्र एवं चमत्कारिक व्यवस्था है कि यहाँ पर जिस तरह के ज्ञान का संग्रह अपने मस्तिष्क पर प्रतिदिन करते जाते हैं और इस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे ध्यान केंद्रित करने की समय एवं स्थिति के अनुसार इसमें निरंतर सुधार करके एक बेहतरीन विश्लेषण प्रदान करता है। काल्पनिक रूप से जैसे हमने विचार किया ईश्वर क्या है, इसे हम जितनी देर तक दोहराते रहेंगे और जितने दिनों तक दोहराएंगे इस पर भावनाएं सरल एवं गहरी होनी चाहिए। तब कुछ समय के बाद भूतकाल के सारी यादों को संकलित करके वर्तमान में जो सीखा है, जो समझा है, उसे जोड़कर एक काल्पनिक दृश्य का निर्माण करती है और यह कल्पना क्षणिक समय के लिए हमारे मानस पटल पर आती है और चली जाती है। जब हमारा ध्यान इस कल्पना के ऊपर आकर ठहर जाता है और इसका विश्लेषण करने लगते हैं तब हमारे वर्तमान एवं कल्पना से एक अटूट संबंध जुड़ जाता है और यह कल्पना हमें और आगे तक ले जाती है और यदि हमारी जानकारी सही होगी तब हमें भविष्य की उस घटना को दिखाती है जो कभी घटने वाली होगी। जैसा कि एक फल का रस निकालने वाली मशीन में फल के छोटे छोटे टुकड़े करके उस मशीन में डाल देते हैं और जैसे ही हम उस मशीन पर प्रतिक्रिया करते हैं अर्थात अपने हाथों से घुमाते हैं तो मशीन के भीतर लगे यंत्र फलों को पीसने लगते हैं और बेहद नरम बना देते हैं। इसके बाद नीचे छलनी रखकर ऊपर से जोरदार दबाया जाता है। ऐसा करने से तरल पदार्थ अलग हो जाते हैं और ठोस पदार्थ अलग हो जाते हैं। जो हमारे काम का होता है हम उसे ग्रहण करते हैं और जो हमारे काम का नहीं होता है उसे फेंक देते हैं। ठीक इसी तरह हमारा मस्तिष्क भी कार्य करता है। यदि हमारा मन शांत एवं स्थिर है और एक ही जैसे विचार एवं उस विचार को अपने मानस पटल पर जितना समय तक स्थिर भाव से रख पाते हैं उसी के अनुपात में हमारा मस्तिष्क 4 कदम आगे बढ़कर प्रतिक्रिया देता है और यह प्रतिक्रिया निरंतर बढ़ती जाती है। और अभी से अपने वास्तविक जीवन में यदि आप भी इस मस्तिष्क के रहस्य को आजमाना चाहते हैं और इसका प्रयोग अपने जीवन में खुशहाली लाने के लिए और अपनी इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं और इसे अपने वास्तविक जीवन में उतारने के लिए सबसे पहले समुचित ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। फिर उसे विचार के रूप में अपने मस्तिष्क पर संग्रहित करें और कुछ समय दें। कुछ दिनों के बाद एक धुंधली सी काल्पनिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त होंगी। उस पर प्रायोगिक ढंग से कार्य करें। यदि परिणाम हमारे अनुरूप आता है तो आप यह विश्वास कर लें कि हमारे सोचने की और समझने की दिशा बेहद सटीक है। इसलिए पूर्ण विश्वास करके यह विचार निरंतर दोहराते रहें और इसके परिणाम आपको बेहतर ढंग से मिलते रहेंगे। यह प्रयोग एक बार अवश्य करके देखें। जो लाभ होगा वह उम्मीद से कहीं अधिक होगा। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक बेहतर मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगा। आप इन्हें अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्वयं सकारात्मक विश्लेषण करके करें। इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ होगा वह बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित न रखें। लाइक करें, शेयर करें और अपने समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अति शीघ्र पुनः मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई संपूर्ण प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साई परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करें।